नमस्ते, नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म अजित अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडी पब्लिकेशन का जो ईयरली करंट अफ़ेयर्स का बुक आता है 1 जुलाई से 2025 से लेके 1 जुलाई 2026 तक। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा मैगज़ीन। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। जो भी एग्ज़ाम है आपका आने वाला, अगर 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको करंट अफ़ेयर्स में कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है? इसमें 8 सौ कुछ क्वेश्चन्स हैं, जिसे हम देखेंगे। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, ये चैनल है अपना अजित अकेडमी, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम और ऐसे वीडियो बनाएँ, ठीक है दोस्तों? तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, शेखा झील पक्षी अभयारण्य जिसे भारत के 99वें 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, कहाँ है? तो ये अलीगढ़ में स्थित है। ये अलीगढ़ यूपी में स्थित है, 99 नंबर। और भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो 100। और 100वां रामसर स्थल कौन है? जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, यह भी यूपी में स्थित है। ठीक है दोस्तों। और बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो बिहार में भी 6 रामसर स्थल हो गए हैं। बिहार में 6 रामसर स्थल हो गए हैं। अगला है, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो इंग्लैंड ने। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये रूस के द्वारा विकसित की गई है। आर मतलब रूस, से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो रणबीर कपूर को शामिल किया गया है। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला एडी कैंप बन गई हैं? मिजोरम की। विजडन क्रिकेटर अल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? दीप्ति शर्मा को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आरण्यक घोष बन गए हैं। आरण्यक घोष बन गए हैं। ठीक है दोस्तों। 95वें कौन हो गए हैं? आरण्यक घोष। और 94वें बताइए तो कौन होगा? 94वें हो जाएंगे मयंक चक्रवर्ती। मयंक चक्रवर्ती। ठीक है दोस्तों। तो 94वें ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती हो जाएंगे। ठीक, चलते हैं आगे। अब भारत ने किस देश के साथ रेलोस भारत ने किस देश के साथ रेलोस समझौता लागू किया है? तो रूस के साथ। प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को दिया गया। दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना। अगर वीडियो आप 2-3 बार देखते हैं, इसलिए कम समय में सिर्फ टिक करके चले रहे हैं हम। अब समय भी नहीं बीपीएससी के लिए, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका तैयारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट पढ़ें आप। ठीक है दोस्तों। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ पाई गई है? तो लद्दाख में। ठीक है दोस्तों। और स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको एक साथ करा दिया जाएगा।
ठीक है, जैसे कि बायां साइड दायां साइड दो साइड दिया गया है, तो दायां साइड वाला भी साथ साथ में करा दिया जाएगा। परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने की प्रस्ताव है, तो 580। अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव है। आईएनएस ध्रुव। साइप्रस में आयोजित वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली, रमेश वैशाली ने जीता है। ठीक है दोस्तों, रमेश वैशाली ने जीता है। आगे चलते हैं। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख में शुरू किया गया है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सैल ने जीता है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। 17 प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कर्नाटक में। 17 अप्रैल 2026 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 51वां 51 51वें जयंती मनाई गई है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। चीन बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 79वां 79। WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनीता चौधरी। देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है? शुभमन गिल। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत रजत सिल्वर पदक जीते हैं। 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ थी? तो 107वीं वर्षगांठ कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे लोगों की मृत्यु हो गई थी। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लद्दाख में। क्रिकेट के में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान किया गया है? शुभमन गिल को। 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 135वीं जयंती मनाई गई है। सुशासन कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की बनाई गई हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? कैलाश सत्यार्थी इकोनॉमिस्ट हैं भारत के। आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? मुंद्रा बंदरगाह। 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 199वीं जयंती मनाई गई है। ये जो दो तीन जयंती था, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त। एक भीमराव अंबेडकर का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक ये। ठीक है, तो 199वीं जयंती मनाई गई है। 27 हाल में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तेलंगाना। वहां पे सारे नक्सलियों को बोला गया सरेंडर करने के लिए, और उसको किसी काम धाम में लगाया गया। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? किस राज्य में? तो सिक्किम में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? दस्तलिख अभ्यास। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये मॉरिशस में आयोजित हुआ है। संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं।
एक टी20 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? लौरा कार्डोसो। गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? श्रीहरिकोटा में किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों, हमारा उद्देश्य कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है तो ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं हम। बाकी भी सब्जेक्ट है आपको तैयारी करने के लिए, जो बीपीएससी के एग्जाम है। चलते हैं आगे। रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? रण संवाद त्रिसेवा सेमिनार ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। किस देश ने वर्ष 2008 में कॉप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो भारत ने। दुनिया का पहला कमर्शियल 6G हर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने। 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय एफएमसीजी कंपनी कौन बनी है? तो अमूल। किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे मिला है? टीएम कृष्णा को। 55 नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? कर्नाटक को। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? पायल नाग। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर संसद कौन बनी है? क्वीयर संसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी जी बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, भारत की अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च हुई है? तो महाराष्ट्र में। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना की किस कोर द्वारा किया गया है? त्रिशक्ति कोर। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित है? तमिलनाडु में। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिव्या सिंह। पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसके हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, 7 अप्रैल 2024 को डब्ल्यूएचओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? इम्पोर्टेड क्वेश्चन है। 18वां 78वां 78 मनाया गया है। 60 नंबर, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन है? दीनदयाल बंदरगाह। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? भुवनेश्वर कुमार। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। निर्यात मतलब जो दूसरे देश में भेजा जाए सामान, अपने देश में बनाकर। आयात मतलब जो दूसरे देश से सामान आता है। पीएम मुद्रा, ये हो गया क्वेश्चन। किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई के उपयोग पर रोक लगाई है? तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यहाँ तक हो गया है। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? भू भारती तेलंगाना की। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार की पहल है। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो पंजाब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड, बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो इंग्लैंड की। चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टीना कोच। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 के विजेता कौन है? सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप का विजेता बांग्लादेश बना है। ये फुटबॉल का मैच होता है। भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस अरिदमन। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? अभय सिंह को चुना गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 78
उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेंगी? उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज रोपण में। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? लद्दाख से। यूएसए मेजर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन है? रविचंद्र अश्विन। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? भारत। ऑप्शन बी। प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? पुलिस कलर उड़ीसा पुलिस को मिला है। उड़ीसा पुलिस को मिला है। 71 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये 2016 में शुरू हुआ था। सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? सिपाही जाला पंचायत को। सिपाही जाला सिक्किम की। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा है? तो भारत। जो ड्रग लेके खेलने जाते हैं, जहां मेडिकल चेकअप में बाहर हो जाते हैं। 7 अप्रैल 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 77वीं 77। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पोर्टल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? स्वदेशी युद्धपोत, इसका नाम आईएनएस सांची है। आईएनएस सांची। ठीक है दोस्तों। 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 63वां स्थापना दिवस मनाया है। यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? यूएनओ की अपशिष्ट मुक्त शहर पहला भारतीय शहर कौन सा है? वर्काला। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर अश्वनी भिडे को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? किस शहर में स्थापित होगा? तो अमरावती में। 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हो गए? 91 वर्ष। न, नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? विश्व का शीर्ष देश भारत। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन है? सबसे युवा रेसर एंड्रिया केमी एंटोनेली। प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ है? ब्राजील में। ब्राजील में आयोजित हुआ है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। अगला स्लाइड है, आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है? तो सुनील नरैन, वेस्ट इंडीज। दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? डुअल बैंड इंफ्रारेड किस देश ने बनाया है? ये जापान ने। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? ईरान ने। आईओएनएस समुद्री अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? 2026 का ये कोच्चि में किया गया है। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो ये शीतल देवी को सम्मानित किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया है? जिंद और सोनीपत में। जिंद और सोनीपत में शुरू किया गया है। ये क्वेश्चन है, एक नीचे कटा हुआ है। जिंद और सोनीपत। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह बने हैं, जो कि रैपर सिंगर भी रह चुके हैं। एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? गर्ट फॉलिंग फॉल फॉल्टिंग्स।
हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है? हरमनप्रीत कौर, पिंक स्टैंड दिल्ली में। डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कैमरून में। कैमरून में आयोजित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किससे हुआ है? आईआईटी दिल्ली। 102 ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? स्लोवेनिया। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल कहाँ शुरू किया गया है? निंगोल वन पहल शुरू किया गया है मणिपुर में। मणिपुर में। सरस्वती सम्मान 2025 में से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? रामकुमार मुखोपाध्याय। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बंगलोर, जो बैक टू बैक 2 टाइटल जीत के तहलका मचाई हुई है। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? फिलीपींस ने। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य को हो गया है? गुजरात हो गया, और पहला उत्तराखंड राज्य है। और जो पहले से आजादी के बाद से ही लगा हुआ है, तो इसमें गोवा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? पाकिस्तान। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है। ठीक है। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कल्पना सोरेन जी को। हेमंत सोरेन की पत्नी है, झारखंड की, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन। 111 इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। महिला एकल खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? माल्टा। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? रिया सोलंकी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब 114 मुख्यमंत्री अपनी सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो हिमाचल प्रदेश। टी में सबसे कम उम्र टी में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुसिमानिंदे किस देश की हैं? तो रवांडा की हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? 13वां। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो तेलंगाना ने शुरू किया है। प्रसिद्ध चापचारकूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मिजोरम से। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? कृषि सखी। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से अलग हो गया है? अर्जेंटीना। हॉर्मुज जल डमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो रिलीफ योजना शुरू की है। रिलीफ योजना शुरू किया है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर संजय तिवारी, दंत चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक को। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? एलपीजी से एटीएम चलेगा, कहाँ स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा। फ्रांस के लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? जावेद अशरफ। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे भारतीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? कालिंजर किले की पहाड़ी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 किससे प्रदान किया गया है, जिसे नोबेल ऑफ वाटर कहा जाता है? ये किसे दिया गया है? तो ये कवे मदानी जी को दिया गया है। 131
131 किस राज्य ने 29 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो राजस्थान में। भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है? भव्य भव्य योजना शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर से सम्मानित होने वाले पहला भारतीय राजदूत जावेद अशरफ। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? भूपति राजू अनमीश वर्मा। भूपति राजू अनमीश वर्मा। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य रहा है। शीर्ष निर्यात जो करता है बना के तमिलनाडु। 133 हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो फिनलैंड। फिनलैंड लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश है। किस के ISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? किस देश की? तो ये नेपाल की बनी है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी से हमारा मेहनत जो होता है सब, इसी मेहनत में खुशी मिल जाएगी आपकी वीडियो चैनल लाइक से सब्सक्राइब करने से। 136 टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? उड़ीसा का। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश में। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो पहला है। भारत का स्थान पहला है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? 2025 से किसे नवाजा गया है? तो आर वेरामुथु। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? आर वेरामुथु को
आगे चलेंगे, बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरिगर पुरस्कार 2026 से किसे दिया गया है, तो शुभमन गिल को। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपना स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनाई है, तो मॉरिशस ने। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है, भारत ने माना है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, चंडीगढ़। पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर सांसद कौन बनी है, क्वियर सांसद कौन बनी है, मेनका गुरुस्वामी। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, तो ये गुजरात। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है, 2026 का आयोजन सिक्किम में किया गया है। 158 शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता है, किस स्पर्धा में, तो ऊंची कूद में। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है, किस देश ने, तो ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, क्योंकि उसका लड़ाई चल रहा है अमेरिका के साथ। आगे चलेंगे, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है, ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ओडिशा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया, मदुरई हवाई अड्डा। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया है, धर्म की आज़ादी बिल, धर्म की आज़ादी है, हर धर्म की आज़ादी, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम है, एम्फीबियस ड्रोन अवतार। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है भारत, जो दूसरे देश से लेता है हथियार। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन है, 2026 का विजेता कौन है, जॉर्ज रसेल। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है, स्पेन में। हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान क्या है, तीसरा, भारत का स्थान तीसरा है। एक सौ 75 आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है, आईसीसी T20 2026 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, और महिला का ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार चैंपियंस बनी है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कार्यान्वयन में शीर्ष राज्य कौन सा है, शीर्ष राज्य उत्तराखंड है। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दिया है, दिसंबर 2028 तक। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है, तो यहाँ निर्भया निशा। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है, अमोल पालेकर। 10 मार्च 2026 को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 57वां स्थापना दिवस मनाया है। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है, अमित शाह जी ने, गृह मंत्री। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो 76वीं। हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, पंजाब। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, फिन अलेन ने, 32 या 33 गेंदे में लगा दिए थे शतक।
लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश, अमेरिका महाद्वीप का पहला देश। लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अफ्रीका महादेश का पहला देश चिली है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में शुरू किया गया है। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू किया है? निर्भया निशा। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अमोल पालेकर। 10 मार्च 26 को CISF ने 57वां अपना स्थापना दिवस मनाया। किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली महिला अधिकारी कौन बनी है? RM नचम्मा। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? एपिक फ्यूरी तो ये अमेरिका की है। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? अलेक्जेंडर स्ट्रॉब। किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? किस देश ने पानी में अंतिम संस्कार की मंजूरी दी है? तो स्कॉटलैंड ने। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? डेनमार्क है। ऑप्शन C। ठीक। सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? त्रिलोचन पोखरेल। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 26 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये भारतीय सेना रही है। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तेलंगाना पुलिस ने। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? सी राजगोपालाचारी की। सी राजगोपालाचारी की। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो ये मेरठ में शुरू हुई है। मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये 93वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। मुंबई के आरव डेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं? 93वीं। एक 188 होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य ने मनाया है? पंजाब। होला मोहल्ला पंजाब। रणजी ट्रॉफी 26 का खिताब किस टीम ने जीता है? जम्मू कश्मीर। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम अबूराज। गंजू 2026 का युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर। वैश्विक निवास सूचकांक 26 में प्रथम स्थान किसे मिला है? प्रथम स्थान किसे मिला है? हिवरे बाजार। भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला किस राज्य में है? सौंदला महाराष्ट्र में है। ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान? तो छठा स्थान। भारत को छठा स्थान मिला है। भारत को छठा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम में। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? मानवीय ब्रिज शुरू किया है। ऑपरेशन चिवालरस नाइट। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक अमेरिका ने जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? गुजरात। पुरातत्वविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? इंडोनेशिया में। ठीक है दोस्तों, अगला स्लाइड है। अब अगला स्लाइड 205 नंबर क्वेश्चन। 200 कर लिया हम लोग। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? बिहार को फिलहाल में हुआ है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? 75वां।
बायो-एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद। दुनिया की पहली इम्यूनिटी फर्स्ट AICT की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना बेंगलुरु में की जाएगी। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 396वां। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 38वां पुण्यतिथि मनाई गई है। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? जोहान्स कलाबो। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 25 का खिताब किसने जीता है? तो ये अवार्ड स्मृति मंदाना ने जीता है। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा? मथुरा। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? गुजरात। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? 3%। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू किया है? जयपुर से। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो असम में। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? नागालैंड ने। महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? केरल ने। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सुधाकर दलेला ने किया है। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन है? ईशान किशन। T20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन है? तो ईशान किशन। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू किया है? जयपुर से। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो पहली टीम बनी है अपनी इंडिया बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पहला कहाँ है? उत्तराखंड में। दूसरा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? दिल्ली एम्स ने। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश स्मार्टफोन यूजर्स में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश है। लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू की है? दिल्ली ने। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास किया है? थाईलैंड के साथ। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची में कितने स्मारकों को हटाया है? 18 स्मारकों को। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? मुंबई में। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शिखर धवन। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 25 में भारत का कौन सा स्थान है? 45वां। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूटी कौन है? पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली। पहला राज्य दिल्ली है। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? बालाघाट। सीपीआई के नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया? 2024।
भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? गांधीनगर। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? आदित्य पांड्या। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? रूबल नागी। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये उत्तराखंड में रखी गई हैं। थान्या सीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये केरल राज्य की। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। सिल्वर पदक जीता है। एआई हेल्थ केयर आई लाइफ कनेक्ट किस देश में लॉन्च किया गया है? किस देश में लॉन्च किया गया है? तो भारत में। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लिरियोथेमिस केरालेसिस कहाँ खोजी गई है? कहाँ खोजी गई हैं? तो केरल में। सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? भारत ने। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है। 253 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज ने जीता है। 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश से की? मलेशिया। 238 हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? रूबल नागी। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 25 में भारत का स्थान क्या है? 91वां। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 91वें स्थान पर है। चर्चा में रही स्काल मिसाइल को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। फ्रांस और इंग्लैंड ने। दो सौ पचपन गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? दिल्ली पुलिस। 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 की खिताब किसने जीता है? तो भारत ने, जिसके कप्तान आयुष महात्रे थे। ये किसको हरा के जीते थे? इंग्लैंड को हरा के, जिसमें सूर्यवंशी ने 175 रन लगाए थे। इसमें सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? चौथा। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? पारादीप पोर्ट। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? बीओ चिदम्बरम पोर्ट। बीओ चिदम्बरम पोर्ट। बीओ चिदम्बरम पोर्ट। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? मिनी रत्न कंपनी 1 का दर्जा मिला है। तो यह है यंत्र इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी। हाल ही में क्रैमफोर्ड पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? क्रैमफोर्ड पुरस्कार से वीरभद्रन रामनाथन को सम्मानित किया गया। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? युवाओं को। एआई की पहल महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये नवोदिता दुबे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका में। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? 2.0 में त्रिपुरा को मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। आगे देखेंगे 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? 72वां महिला सीनियर किसने जीता है? तो हरियाणा ने।
भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन है? वॉलमार्ट। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क किस देश की है? किस देश की है? यह रूस की है। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? 100% हासिल करने वाला अलवर। अलवर है। डब्ल्यूपीएल का खिताब आरसीबी ने किससे हराकर जीता? तो दिल्ली को। 274 राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा तो वहां के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? युमनाम खेमचंद सिंह। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा गुजरात। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है 4.3%। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? हवाई अड्डे का नया नाम जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरोवस्क किस देश की है? किस देश की है? ये रूस की है। 100% बीमा कवरेज अलवर। WPL 2026 के खिताब आरसीबी ने किससे हराकर जीता है? दिल्ली कैपिटल को। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? स्पेन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 एकल विजेता कौन है? एलेना रायबाकिना। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया? सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया? तो इसमें सरंग एरोबैटिक टीम ने हिस्सा लिया था। 280 ग्रैमी अवार्ड 2026 के विजेता कौन है? ग्रैमी अवार्ड 2026 के विजेता कौन है? दलाई लामा। छारी ढंग अभयारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? गुजरात में। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? 7.85 लाख करोड़। सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? महाराष्ट्र की। अजित पवार की पत्नी है जिनकी हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पटना पक्षी अभयारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? पटना उत्तर प्रदेश। पटना उत्तर प्रदेश। मिस नहीं करना है दोस्तों, बिहार मत लगा देना। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? मेरठ में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? मेघालय में। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला जिला कौन है? अपनाने वाला जिला तो इसमें हो जाएगा धमतरी। ऑप्शन सी हो जाएगा। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो कलिंगा लांसर्स ने जीता है। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया है? युवा शक्ति। ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्काराज। देश की पहली एलएनजी डीजल ड्यूल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? साबरमती। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? ईरान।
30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? 78वीं 78 पुण्यतिथि। 298। किस सूक्ष्म जीवों को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? बैसिलस सबटिलिस। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र में। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? मध्य प्रदेश। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? विंग्स इंडिया तेलंगाना। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? वंदे मातरम के 150 वर्ष। गणतंत्र दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? गणतंत्र दिवस के वंदे मातरम के 150 वर्ष। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र सिंह देवल को। धर्मेंद्र सिंह देवल को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में तैनात किया है। देश की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? कहाँ शुरू हुई है? साबरमती में। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? ईरान। 30 जनवरी 26 गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि? तो 78वीं। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किससे मिला? महाराष्ट्र को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए GDP वृद्धि का अनुमान क्या है? तो इसका अनुमान 7.4% है। ऑप्शन डी 7.4% है। ठीक है। ₹305। ICC ने T20 विश्व कप 26 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया था? तो स्कॉटलैंड को। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? शुभांशु शुक्ला। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेघागुरु किस राज्य में किया गया है? झारखंड में। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन ने। पद्म विभूषण 2026 विजेता NM राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? 2025 के लिए किसे चुना गया है? ग्राका माचेल को। ग्राका माचेल को। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? जन भवन उत्तर प्रदेश। जन भवन उत्तर प्रदेश। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे मिला? द एलिसियन फील्ड को मिला। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? अर्जेंटीना। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? 19 महिलाओं को। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? सीता सलेके। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? गृह सूचीकरण व आवास गणना। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? राजस्थान। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है? धीरज शर्मा। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? 2030-31 तक। 2030-31 तक बढ़ाया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण पुरस्कार। सागर मैत्री 5 अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया?
INS सागर धोनी। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की? तेलंगाना ने। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सिक्किम पुलिस। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? सिनर्स ने। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार प्राप्त 26 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? जो व्यक्ति मर गए हैं तो पद्म पुरस्कार मिला है उनको 16 व्यक्तियों को। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड है 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा ने। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य के संबंध किस राज्य से है? असम से। वर्ष 2016 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन स्वदेश। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चंदना सिन्हा। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से दो यूरोपीय संघ नेता शामिल हुए? एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? भारत किस स्थान पर है? तो छठा स्थान पर है भारत। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? हमनेट को मिला है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? 16वां स्थान पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए? नितिन नवीन, जो बिहार के रहने वाले हैं, बांकीपुर से विधायक थे। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया है? झारखंड में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलती हैं? हावड़ा गुवाहाटी के बीच चलती हैं। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बरगी बांध में सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है? सुरक्षा की खामियों को उजागर किया है। नर्मदा। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? डेनमार्क। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति के संबंध किस राज्य से हैं? कोंडा रेड्डी जनजाति आंध्र प्रदेश। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम को हराकर जीता? विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो ये सौराष्ट्र को हराकर पहली बार जीता है। भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन किसने लॉन्च की है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तमिलनाडु में। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? उर्मिला सत्यनारायण। तीसरा पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? इसको आगे अगले स्लाइड पे देखते हैं। तब तक ये क्वेश्चन एक छूट रहा है। आर्यन वर्षणेय भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये 92वें नंबर के बने हैं, 92। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था तीसरा पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट एंटी गाइडेड मिसाइल के सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? किस राज्य में
किया गया है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? मार्शल आर्ट पवन कल्याण। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? पवन कल्याण, साउथ का हीरो, जो आंध्र प्रदेश का डिप्टी सीएम है अभी। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? कूट नाम क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रोंडो ऐप लॉन्च किया गया है? फ्रोंडो ऐप लॉन्च किया गया पंजाबी गायक काका। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? पंजाबी गायक काका। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? 7 संयुक्त एजेंसियों से इजरायल। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये लिली फिल्म के लिए। भारतीय सेना ने अपनी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मॉडर्न और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? डाइम। हट्टी जनजाति द्वारा बुड्ढा त्योहार किस राज्य में बनाया गया? किस राज्य में बनाया गया? हिमाचल प्रदेश। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? किसने प्राप्त किया है? कर्नाटक। कर्नाटक। ये 353। दुनिया वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरलाइंस। किस देश की क्रिकेटर एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑस्ट्रेलिया की। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? किस कॉरिडोर पर चलेगी? मुंबई अहमदाबाद। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? छत्तीसगढ़ ने। अगला है, भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये केरल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? हाइड्रोजन चालित ट्रेन हरियाणा में। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? स्वाति शांता कुमार। डीपटेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु बन गया है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? पुरी। देने वाला शहर कौन बना है? पुरी। भारत ने हवाई खतरों से निपटाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? सुदर्शन चक्र। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? ये तो अगले स्लाइड पर चला गया। छात्रों के लिए अपार आईडी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 75वां है। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने? सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री बने? कर्नाटक के। कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? कामसुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये दरभंगा की थी। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया है? तो ये कतर को घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, कतर को घोषित किया गया है।
अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा किया है? तो 66। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के शुभंकर का क्या नाम है? शुभंकर का क्या नाम है? उदय। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स ऑफ इंडिया किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तेलंगाना। अखिल भारतीय बाघ जनगणना 2026 किस वन्य जीव अभयारण्य से शुरू हुई है? संथाई पेरियार। 382। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। 3 जनवरी 2026 को सावित्री बाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? 195वीं। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित हुआ है? ग्रेटर नोएडा। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया है? महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुंटूर। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? चीन। 379। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर कौन बने हैं? आंद्रे डी ग्रास। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स किसने लागू किया? यूरोपियन यूनियन ने लागू किया है। 390। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला बुल्गारिया 21वां देश बना है। 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 68वां। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? नेक्स्ट स्लाइड पे है, तब तक ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? EB-4 वीजा लॉन्च किया है तो चीन। 8वीं राज्य वेतन आयोग असम। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो असम के द्वारा। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो फ्रांस। और ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। ये क्वेश्चन है, महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ये अगले स्लाइड पे है। इसका सही जवाब हम बता दे रहे हैं क्या होगा। ये अगले स्लाइड पे है दोस्तों। 392। इसका सही जवाब हो जाएगा दीप्ति शर्मा।
दीप्ति शर्मा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बचा हुआ क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में क्लियर कर देंगे। आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जो भी भाई बहन वीडियो देखे हैं।